ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा शतकोटि नमन एवं आप सभी को सादर सप्रेम साई राम। आज का मेरा विषय है बाल विकास के द्वारा विश्व में शांति और सौहार्द। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने मन की बात रखना चाहूँगा। मुझे बाबा के दर्शन करने का सुअवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि बाल विकास के द्वारा मुझे भगवान का सानिध्य महसूस होता है। 31 अगस्त 2008 वह स्वर्णिम दिन था जिस दिन बाबा ने इस सृष्टि की शांति और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना जाप हेतु दी थी, जो थी समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जिस प्रार्थना के द्वारा केवल मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त लोगों के जीव जंतु एवं संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम और करुणा का संचार होगा। और मेरी भगवान से यह प्रार्थना है कि बाल विकास का हर छात्र इस प्रार्थना का स्मरण किया करे, क्योंकि श्री सत्य साई बाबा ने इस प्रार्थना के द्वारा शांति और सद्भाव की नींव रखी है। अब इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहूँगा कि भगवान सच्चे मन की प्रार्थना कितनी जल्दी सुनते हैं और उसका फल कितना मीठा होता है। मैं भोपाल के एक नामी स्कूल का छात्र हूँ। मेरा परिवार बहुत आध्यात्मिक है, जिसमें मेरी माँ ही मेरी बाल विकास गुरु भी हैं। मैं बचपन से ही शांत और सीधे स्वभाव का रहा हूँ, और जब कोविड-19 के 2 साल बाद हमारे स्कूल खुले तो हम सीधे 5वीं से 8वीं कक्षा में पहुँच गए। हमारी कद काठी से लेकर विचारों में कई बदलाव आ चुके थे, और स्कूल में गलत संगति में रहने की वजह से मेरे चरित्र में कुछ ऐसे अवगुण आ गए जो एक अच्छे छात्र में नहीं होने चाहिए। अब एक दिन मेरी टीचर ने मेरी शैतानियों से तंग आके मेरी माँ को स्कूल बुला लिया और उनसे मेरी शिकायत भी करी। शायद इतने सालों में पहली बार मेरी माँ को स्कूल बुलाया होगा, इसलिए उनको बहुत दुख हुआ, और इसी कारण मेरा मन भी काफ़ी विचलित हो उठा, क्योंकि मैं बचपन से बाल विकास की कहानियाँ और अच्छी बातें सुनता आ रहा हूँ, जिससे मुझे भगवान को पत्र लिखने की प्रेरणा मिली। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर तुम कभी परेशानी में हो तो मुझसे भी ना बोलकर भगवान से पत्र के द्वारा अपनी परेशानी साझा करना। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने पत्र में अपनी गलतियों की क्षमा मांगी, अपनी परेशानियाँ व्यक्त करी और बोला, हे भगवान, मुझे आध्यात्म के रास्ते से जोड़ दीजिए। और उसी दिन की शाम को मेरी माँ को कॉल आया कि आर्यन को पुट्टपर्थी में हिंदी भाषण के लिए चुना गया है। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भगवान सच्चे मन की प्रार्थना कितनी जल्दी सुन लेते हैं कि उन्होंने एक ही क्षण में मुझे माफ़ कर दिया और यहाँ आके बोलने का सुअवसर दे दिया, क्योंकि मैंने अपनी गलती मानी थी और यह गलती दोबारा ना दोहराने की क्षमा भी मांगी थी। अब मेरी बाल विकास की कक्षाओं को वास्तव में लाने की यात्रा शुरू हो गई थी। मेरी यह यात्रा कभी ना रुके, चलती ही जाए, मेरी भगवान से यह प्रार्थना है। अब मैं आप सभी के साथ इस गीत के द्वारा भगवान से प्रार्थना स्वरूप मांगना चाहूँगा। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओम श्री साई राम।